Hey everyone, welcome on my channel. So I was getting comments regarding coordination and subordination. So I had decided that okay, I'll make a video on this topic. Although this topic is very easy. So as you said in one of a comment, I had seen that tomorrow is your exam. So that's why I'm giving you only brief explanation. Later on, I'll make a detailed explanation video. तो चलो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा सा इजीली समझ लेते हैं. सो द टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम समझेंगे आंसर्स के साथ में. आई विल एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन. सो पहले हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है. जॉइन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लेट मी join the two independent clauses to make a compound sentence. Use one of the coordinating conjunctions. You may need to rewrite parts of the sentences. Make sure the change is minimal. तो सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम में ये देखोगे कि इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना होता है. इंस्ट्रक्शन में ये है कि इस जो नीचे दिए गए हैं सेंटेंसेस, सब इसमें दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, यानी दो सेंटेंस हैं. उन सबको आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके, कंजंक्शन जो हम पहले भी पढ़ चुके होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ग्रामर में एंड बट वगैरह का, तो उन सब का यूज़ करके हमको सेंटेंस को बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, यानी आपस में जोड़ देना है. और साथ ही हमको ध्यान रखना है मेक श्योर द चेंज इज़ मिनिमल. चेंज बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत मेजर चेंजेस नहीं करने, बहुत ही माइनर चेंजेस करने हैं. ओके, सो लेट्स डू इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज ही एन्जॉयज वॉकिंग थ्रू द कंट्री. ही ऑफन गोज बैकपैकिंग ऑन हिज बिग वेकेशंस. अब खुद देखो, पहला सेंटेंस आपका एक ये है इंडिपेंडेंट क्लोज जो अपने आप में कंप्लीट है. ही इन्जॉय वॉकिंग थ्रू द कंट्री, यानी उसको बहुत इन्जॉय करता है जब वो अपनी कंट्री में घूमता है. सेकेंड आपका जो सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लोज, ही ऑफन गोज बैक पैकिंग ऑन हिज बिग वेकेशंस. तो जब भी अपने बड़े बड़े छुट्टियों में जाता है तो अच्छा खासा वो अक्सर अपने बैग पैक करके ले जाता है. अब देखो, इन्हीं दो इंडिपेंडेंट क्लोज को हमको आपस में मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो यहाँ पे वही सेम सेंटेंस रहेगा, ही ऑफन गोज बैक पैकिंग ऑन हिज वेकेशन. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे ही इंजॉय, और सेकंड इंडिपेंडेंट क्लोज में था ही ऑफन गोज, लेकिन जो सेकंड में था उसी को हम फर्स्ट में ले आए. ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा एग्जाम में. ही ऑफन गोज बैक पैकिंग ऑन हिज वेकेशंस एंड इन्जॉय. अब यहाँ पे जो इन्जॉय है एंड, तो यही एंड ही आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इन्जॉय वॉकिंग थ्रू द कंट्री. अब देखो, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बस अपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एंड यूज़ किया, कि वो अक्सर जाता है बैक पैक करके वेकेशन पे, एंड और इन्जॉय करता है अब कंट्री में घूमना. आई होप आप लोग को थोड़ा समझ आ गया होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट. आई डिड नॉट नो विच जॉब आई वॉन्टेड. आई डिसाइडेड टू वेट टू आउटसाइड. तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा जॉब चाहता हूँ, मैंने सोचा है कि मैं बाहर वेट करूँ. अब देखो यहाँ पे क्या है इसका आंसर. आई डिड नॉट नो विच जॉब आई वॉन्टेड बट आई डिसाइडेड टू वेट टू डिसाइड. अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है कि सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट में ला रहा है, फर्स्ट को सेकंड में, नहीं. यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिख रहा है, बहुत ईजी सा है. इसीलिए कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा जॉब चाहिए, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं बाहर वेट करूँगा. ठीक है. थर्ड इज Dev switched on to his favorite TV channel. दीप्ति said she wanted to go for a walk. यहाँ पे भी दो सेंटेंस है कि देव जो है वो अपना फेवरेट टीवी चैनल को स्विच ऑन किया है, देख रहा है यानी कि, और जो दीप्ति है, दीप्ति ने कहा कि सी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, वो थोड़ा वॉक पे जाना चाहती है. आंसर इज अगेन सेम टू सेम होगा. देव स्विच्ड ऑन टू हिज फेवरेट टीवी चैनल बट, लेकिन कौन जाना चाहती है, दीप्ति. तो यहाँ पे जो बट है ये भी आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. यहाँ पे भी आपका जो बट था ये भी वही था. दीप्ति सेड शी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक. फोर्थ इज आई टोल्ड हिम आई वॉज एग्जॉस्टेड ही वांटेड टू गो टू अ पार्टी. मैंने उसको बताया कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो पार्टी में जाना चाहता था. अब देखो, ये जो येट है, येट का मतलब क्या होता है, येट भी कहीं ना कहीं बट की तरह ही, मतलब मीनिंग सेम ही निकलता है, लेकिन अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं. कि आई हैड टोल्ड हिम आई वॉज एग्जॉस्टेड, मैंने उसको बताया कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, इसके बावजूद भी, मतलब येट ही वांटेड टू गो टू अ पार्टी, लेकिन फिर भी वो जाना चाहता था. इसीलिए यहाँ पे हमने बट ना यूज़ करके येट यूज़ किया, कि मतलब इतना होने के बाद भी वो जाना चाहता था, येट. नेक्स्ट वन इज वी कैन गो फॉर अ वॉक, वी कैन गो टू अ मॉल. यहाँ पे भी आपके दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, वी कैन गो फॉर अ वॉक एंड वी कैन गो टू अ मॉल. तो या तो हम वॉक के लिए जाएंगे या तो हम मॉल के लिए जा सकते हैं. तो वही सेम है कि वी कैन गो फॉर अ वॉक और या
वी कैन गो टू अ मॉल, या तो हम मॉल के लिए जा सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हमने और यूज़ किया, आपस में बस दो सेंटेंस को हम ऐड ऑन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो और है दोनों मतलब या तो ये या तो वो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। 6th वन इज ईमान डजेंट वॉन्ट टू सी अ थेरेपिस्ट, लतिका डजेंट वॉन्ट टू सी अ थेरेपिस्ट। देखो ये जो सेंटेंस है थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इट माइट बी पॉसिबल कि एग्जाम में आ जाए, कि ईमान जो है वो थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, डज नॉट वांट टू सी अ थेरेपिस्ट। लतिका डजेंट वांट टू सी अ थेरेपिस्ट, और लतिका भी नहीं जाना चाहती है। तो जब भी सेंटेंस में कुछ नेगेटिव सेंस आता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, देखो आइदर ईमान डजेंट वांट टू सी अ थेरेपिस्ट, या तो ईमान नहीं जाना चाहता है थेरेपिस्ट के पास, नोर लतिका डज नॉट वांट टू सी अ थेरेपिस्ट, और ना ही लतिका जाना चाहती है थेरेपिस्ट के पास। ये आपने पहले पढ़ा होगा, आइदर और, नाइदर नोर। ऑल्दो यहाँ पे आइदर इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, अगर नॉट नहीं लगा होता तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नाइदर यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली नेगेटिव सेंस बताता है, पर एक साथ हम नाइदर और नॉट एक साथ नहीं लगा सकते, इसीलिए यहाँ पे आइदर लगा हुआ है। और यहाँ पे नोर मतलब वो भी नहीं जाना चाहती थेरेपिस्ट को देखने के लिए या दिखाने के लिए। 7th है नाइदर साइड मेड अ डिसीजन, द कमेटी हैड टू पोस्टपोन द मैटर, यानी दोनों में से किसी भी जो भी कमेटी वाले थे उन्होंने कोई डिसीजन नहीं बनाया, तो इसीलिए कमेटी वाले को इस मैटर को पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा आपका नाइदर साइड मेड अ डिसीजन, सो इसीलिए, क्योंकि किसी ने कोई डिसीजन बनाया ही नहीं, इसीलिए द कमेटी हैड टू पोस्टपोन द मैटर, इसीलिए कमेटी वाले को मैटर को पोस्टपोन करना पड़ा, यानी आगे बढ़ाना पड़ा। आई होप यू आर गेटिंग ऑल ऑफ द आंसर्स करेक्टली, बिकॉज आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आने वाले हैं, जितने भी मैं दिखा रही हूँ क्वेश्चन बस यहीं से आएंगे फॉर श्योर। एंड प्लीज़ डू कमेंट्स अगर समझ में आया तो, ठीक है। और आपका एग्जाम कैसा गया आप ये भी मुझे बताना। 8th वन इज द ग्रुप फेल्ड ऑब्लिगेटेड, द लीडर डिड नॉट। जो ग्रुप था वो थोड़ा सा अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, कि मतलब दे वर फीलिंग ऑब्लिगेटेड, लेकिन जो लीडर था उसने नहीं किया। सो द आंसर इज द ग्रुप फेल्ड ऑब्लिगेटेड बट द लीडर डिड नॉट, लेकिन लीडर ने नहीं किया। आप बस एक बार सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, दोनों सेंटेंस को जो आपके इंडिविजुअल सेंटेंस रहेंगे, और आपको खुद समझ में आ जाए कि यहाँ पे बट यूज़ करना है, येट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, फिर एंड यूज़ करना है। 9 इज द क्लास शुड लीव, आई विल लिव, जैसी क्लास ख़त्म होगी मैं चला जाऊँगा। द क्लास शुड लिव और आई विल लिव, यानी कि क्लास या तो क्लास ख़त्म हो जाए या तो मैं चला जाऊँगा। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज। आगे भी थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो है जॉइन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यूज वन ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, रिमेंबर टू यूज अ कॉमा इफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। वहाँ पे कंपाउंड बनाना था, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है। यूज़ वन ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एक आपको कंजंक्शन का यूज़ करना है। रिमेंबर याद रखें, टू यूज़ अ कॉमा, आपको कॉमा यूज़ करना है कब, इफ़ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि अगर किसी सेंटेंस के बिगनिंग में आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो आंसर में, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। इसको भी समझते हैं बना करके। हाँ, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। आई स्टेड अप ऑल नाइट स्टडिंग फॉर माई अलजेब्रा एग्ज़ाम, आई वॉज टायर्ड ऑल डे टूडे, मतलब मैं पूरी रात अपने अलजेब्रा पेपर की वजह से स्टडी किया। आई वॉज टायर्ड ऑल डे टूडे, इसीलिए मैं पूरा दिन क्या था, थका हुआ था। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एज जो होता है ये आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वहाँ पे हमने पढ़ा था अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो इजी होता है, एंड होता है, बट होता है, येट होता है, पर यहाँ पे भी थोड़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस होते हैं आपके, एज होंगे, हाउएवर होंगे। तो देखो एज आई स्टेड अप ऑल नाइट स्टडिंग फॉर माई अलजेब्रा एग्जाम, चूँकि मैं पूरी रात जगा हुआ था पढ़ने के लिए। आई वॉज, अब देखो यहाँ पे कॉमा भी दिख रहा होगा, कॉमा, आई वॉज वेरी टायर्ड ऑल डे टूडे, इसी वजह से क्या था, मैं पूरे दिन थका हुआ सा महसूस कर रहा था। सेकेंड इज दे मेड प्लान्स टू गो, दे एंडेड अप नॉट बीइंग एबल टू मेक इट, कि उन्होंने प्लान बनाया जाने के लिए लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया कि वो नहीं गए। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि दे मेड प्लान्स टू गो, ठीक है। अब हमको क्या, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए पहले हमने क्या यूज़ कर लिया, कॉमा यूज़ किया। हाउएवर मतलब हालांकि,
हालांकि नहीं बोल सकते, हाउएवर मतलब इतना होने के बावजूद भी दे एंडेड अप नॉट बीइंग एबल टू मेक इट, कि उन्होंने प्लान बनाया लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज डोंट गिव मी अ हार्ड टाइम, वी हैव बीन क्लोज फ्रेंड फॉर सो लॉन्ग। मतलब मुझे इतना हार्ड टाइम मत दो, ऐसा मत वो फील कराओ, क्योंकि हम तो बहुत लंबे समय से काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। तो इसका आंसर है डोंट गिव मी अ हार्ड टाइम आफ्टर ऑल। मतलब बोलते हैं ना कि आफ्टर ऑल वी आर वेरी गुड फ्रेंड, तो वही चीज़ है कि आफ्टर ऑल वी हैव बीन क्लोज फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि हम तो इतने टाइम से इतने अच्छे दोस्त हैं। मैड सीजन इज़ अ ग्रेट बैंड, दे ओनली पुट आउट वन एल्बम। यानी यहाँ पे मान लो किसी बैंड की बात हो रही है कि जो मैड सीजन है इज़ अ ग्रेट बैंड, इवन दो मतलब बहुत अच्छा बैंड है, इसके बावजूद, इवन दो का मतलब होता है इसके बावजूद भी, दे ओनली पुट आउट वन एल्बम, मतलब इतने अच्छे हैं वो लेकिन इसके बावजूद भी वो सिर्फ एक ही एल्बम को पुट किए हैं, इवन दो। फिफ्थ इज द टू वेर नॉट ऑलवेज दिस क्लोज, व्हेन सी डाइड दे बिकम क्लोजर। कि ये जो दो थे कभी इतने क्लोज नहीं थे, लेकिन जब वो इस दुनिया से चली गई तो दे बिकम क्लोजर, वो बहुत क्लोज हो गए। तो सेंटेंस है आपका द टू वेर नॉट ऑलवेज दिस क्लोज, इतने क्लोज नहीं थे, एज इट इज सेम टू सेम, बस आपको राइट डाउन करना है, बस यहाँ पे चेंजेस करने होते हैं जहाँ पे हम सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं। हाउएवर, यद्यपि व्हेन सी डायड, जब वो इस दुनिया से चली गई, दे बिकम क्लोजर, तब वो थोड़ा क्लोज आ गए। आई सिंपली कैनॉट गेट आउट ऑफ बेड, आई एम टू टायर्ड। मैं बेड से बाहर नहीं निकल सकता, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो क्यों नहीं निकल सकता, तो आंसर में होगा आई सिंपली कैनॉट गेट आउट ऑफ बेड बिकॉज, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं बेड से बाहर नहीं निकल सकता। डॉक्टर गुप्ता एट अ बिग मील, ही वेंट टू वर्क आफ्टर वार्ड। तो डॉक्टर गुप्ता ने अच्छा खासा खाना खाया और उसके बाद वो कहाँ चले गए, अपने वर्क पे चले गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर गुप्ता एट अ बिग मील बिफोर ही वेंट टू वर्क, यानी कि वर्क पे जाने से पहले उन्होंने इतना अच्छा खाना खाया अच्छे से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वी डोंट बिलीव द वे यू डू, आवर कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। कि मुझे मतलब वी डोंट बिलीव द वे यू डू, हमको उतना भरोसा नहीं जैसे तुम करते हो, वो बिलीव हमारे वो नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है तुम्हारे कल्चर से। तो ऐसे सेंटेंस में हम कौन सा यूज़ करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो देखो वी डोंट बिलीव द वे यू डू, जो तुम काम करो वैसा हमारे ऐसे बिलीव्स नहीं हैं। ऑल दो, हालांकि, आवर कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट टू योर्स, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि का सेंस नहीं आएगा, हालांकि जो हमारा कल्चर है वो तुम्हारे कल्चर से काफ़ी अलग है, डिफरेंट टू योर्स। So we are done with this chapter. We are done with this topic. If still any kind of doubt, no, then please you all are free to ask. Okay, and if you really like my videos, then please hit the like button and hit the subscribe button and do comments. Thank you so much for watching my videos. That's all for today.